नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कम समय में और कम सामग्री से केक बनाना सिखाने वाली हूँ, जो 2 फ्लेवर का है। एक चॉकलेट केक है और एक हमारा बटर केक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चॉकलेट केक से। इसके लिए हमें 200 ग्राम चॉकलेट बिस्किट चाहिए। आप चॉकलेट कुकीज़ ले सकती हैं या क्रीम बिस्किट ले सकती हैं, किसी भी फ्लेवर का भी ले सकती हैं, जिसे मैंने क्रश किया है। ऐसे हाथ से क्रश कर लीजिए और फिर उसके बाद हमें ग्राइंडर में या फूड प्रोसेसर में इसे पाउडर फॉर्म में लाना है। अब ये जाएगा हमारा ग्राइंडर में, उसे पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे। ये हमारा पाउडर फॉर्म हो गया। अब हमें फिर से बाउल में डालना है इसे। इस तरह से बाउल में डालिए और हमने 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है इसमें, जिसे हम छान लेंगे, क्योंकि सोडा कभी कभी थक्के हो जाते हैं, तो छानने से वो सारा जो भी कड़क है वो सब निकल जाएगा, जो हमें केक में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे छान लिया है। इसके बाद इसे मिक्स करना है। इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध मैंने 1 कप लिया है, इसमें 1 कप दूध जाने वाला है, पर हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो गुठली नहीं बनेगी। उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यह केक मैंने मदर्स डे पर बनाया है। इस लॉकडाउन में हमें स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने का यह आसान तरीका है। इस तरह से हमें मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने वाली हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी आप कर सकती हैं। इस तरह से हम बीट कर ले रहे हैं ताकि उसमें ज़रा भी लम्प्स ना आए। इस तरह से बीट कर लिया है हमने। अगर यह केक बच्चे बना रहे हैं अपनी माँ के लिए, तो प्लीज़ आप अवन के पास नहीं जाएंगे। अवन के प्री हीट होने से लेके केक को बाहर निकालने तक किसी बड़े की मदद लेंगे। आप अवन को टच नहीं करेंगे। ये मैंने केक टिन लिया है, जिसको ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर से रेडी कर लिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे बटर से अच्छी तरह से ग्रीस करिए, हर एक कोना ग्रीस करिए और इसके बाद उसमें फ्लोर डाल के उसे डस्ट करिए। अच्छी तरह से उसे डस्ट करेंगे और इसके बाद ये बैटर डालेंगे तो बिल्कुल चिपकेगा नहीं। इसे हम प्री हीट अवन में 170 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे। 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको बेक करना है। बीच बीच में आप चेक करेंगे, क्योंकि ये सारे अवन्स जो होते हैं अलग अलग तरीके से बेक करते हैं। किसी का टाइम कम लेता है, किसी का ज़्यादा लेता है, तो प्लीज़ चेक करेंगे। और ये पक चुका है या नहीं, इसके चेक करने के लिए हमने टूथपिक का यूज़ किया है। इसके अंदर सेंटर में हमें टूथपिक डालना है और देखना है कि अगर वो क्लीन निकल रहा है तो समझिए आपका केक पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसे बाहर निकालेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये हम डीमोल्ड करने जा रहे हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से हमने केक को निकाल लिया है। पार्चमेंट पेपर था इसलिए ईज़िली ये निकल चुका है। आपके पास अगर चॉकलेट स्प्रेड है, कुछ भी अगर घर में है, तो इस तरह से आप उसके ऊपर लेयर लगा दीजिए, तो बिल्कुल ये बाहर के केक की तरह हो जाएगा। इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। और अपने कोई भी सजेशंस हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। मुझे कुछ सजेस्ट करना है
वो भी लिख सकते हैं, कुछ पूछना है वो भी लिख सकते हैं। और इसे साइड्स में काट लेंगे ताकि ये हमें परफेक्ट शेप में नज़र आए। इस तरह से। अब इसके ऊपर मैंने आइसिंग रेडी किया है, इसको हमने दूसरे बर्तन पे रख लेते हैं। इसके लिए आइसिंग रेडी किया है मैंने। आइसिंग के लिए मैंने 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर लिया है और 1 टीस्पून वाटर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रेड नहीं है तो और डेकोरेशन के लिए कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें। आई एम श्योर आपकी मॉम आपके हाथ से बने सिर्फ चॉकलेट केक पर उतनी ही खुश होंगी जितनी कि डेकोरेशन वाले केक पर। इस तरह से ब्लेंड करेंगे। पाइपिंग बैग से में डालकर आप उसे कट करके इस पे आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं। फिर देर बिल्कुल ना करें, अपनी मॉम को अपने हाथों से बना हुआ ये सरप्राइज केक जरूर खिलाएं। इस तरह से मैंने डेकोरेट कर लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। आप इसे विदाउट किसी चीज़ के खा सकते हैं और ये किसी को पहचान में ही नहीं आएगा कि ये बिस्किट केक है। बिस्किट में एक्चुअली सारी चीज़ें हैं, उसमें बटर होता है, उसमें स्वीट, उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसलिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ आपने दूध डाला और बेकिंग सोडा डाला तो डन। ये देखिए कितना मॉइस्ट है, कितना सॉफ्ट है और ये बाहर के केक के कंपेयर में बिल्कुल अच्छा है। अब बारी है हमारे दूसरे केक की जो बनने वाला है कढ़ाई में। इसके लिए मैंने बटर कैश्यू बिस्किट लिया है। आप किसी भी फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। आप ऑरेंज फ्लेवर ले सकते हैं, आप क्रीम बिस्किट ऑरेंज फ्लेवर ले सकते हैं। उसे हम उसी तरह से ग्राइंड करेंगे, उसे पाउडर फॉर्म में लाएंगे। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद उसे वापस उसी तरह से बाउल में डालना है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और मिक्स करना है ताकि लम्स ना आए, गुठलियाँ ना रह जाएं। इस तरह से मिक्स करना है और हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, उसकी जगह मैं डालने वाली हूँ इनो। सब मिक्स करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट करना है ताकि अच्छी तरह से ये एक साथ हो जाए, अच्छी तरह से मिल जाए। आप हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ में टाइम लगता है। इस तरह से मैंने बीट कर लिया है और लास्ट में हमें इसमें इनो डालना है। मैंने इसमें लेमन फ्लेवर डाला है जो मेरे पास अवेलेबल है। आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल सकती हैं। अगर इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा ही डाल सकती हैं, वही 2 टीस्पून डाल सकती हैं आप। इस तरह से हमने मिक्स किया। मैंने कढ़ाई को भी ग्रीस किया है और उसमें भी पार्चमेंट पेपर लगाकर रेडी कर लिया है। अगर पार्चमेंट पेपर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ बटर या ऑयल से उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए बस। और इसके बाद मैंने इसे गैस पे रखना है तो उसके लिए मैंने मोटे तवे का यूज़ किया है। ये इस तरह से मैंने पार्चमेंट लगाकर रेडी किया हुआ है। इसमें जाएगा केक बैटर, कितना स्मूथ, बिल्कुल केक बैटर की तरह ही है ये बिस्किट केक बैटर। मोटे तवे को हमने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रख दिया है। वो भी ओवन की तरह प्रीहीट होता है। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम ये कढ़ाई रखेंगे और इसको कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे और ये उसी तरह से सॉफ्ट बनेगा। और उसे तो केक में भी आप वैसे ही करेंगे।
ये देखिए टूथपिक गई और क्लीन निकली है, मीन्स ये रेडी हो चुका है, ये डन हो चुका है। अब इसको वापस से 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे पूरी तरह से। फिर इसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए मैंने इसे प्लेट में निकाला है। इस तरह से प्लेट में उसे निकाल लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और बच्चे ज़िद कर रहे हैं केक की, तो भी आप ये रेडी कर सकते हैं। अगर किसी का अचानक से बर्थडे है और आपको याद आया तो आप उसे सरप्राइज़ कर सकते हैं इस केक से। इस केक में मैंने डेकोरेशन के लिए सिर्फ शुगर स्प्रिंकल किया है। आप किसी भी शेप या किसी भी डिज़ाइन का कटिंग करके पेपर पे इस तरह से डेकोरेट कर सकती हैं। तो यह ओवन वाला केक खिलाएं या कढ़ाई वाला, आपकी माँ को आपके हाथ का बना ब्रेड जैम भी केक ही लगे। तो आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। मैं अपने नए वीडियो के साथ कुछ नया और आसान तरीका लेकर जल्द ही वापस आऊँगी। बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड ईट हेल्दी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।